नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने 12th क्लास की वीडियो के साथ प्रेजेंट हुए हैं, जो कि हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, उसमें रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिसके हमने 5 पार्ट करवा दिए हैं। ठीक है, तो आज छठे पार्ट के साथ हम प्रेजेंट हुए हैं दोस्तों। और छठे पार्ट में हमारा नया टॉपिक चलेगा फंक्शंस। ठीक है, क्योंकि जो अब हमने कल टॉपिक कराया था स्टार्ट 5वें पार्ट में, उसमें हमने फंक्शन ही शुरू किया था, क्योंकि रिलेशन तो हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हमारी फंक्शंस की स्टार्टिंग है और उसी की हमारी एक्सरसाइज होगी। ठीक है, तो कल जो हमने मतलब वीडियो डाली थी दोस्तों फंक्शन के बारे में, उसमें हमने सारा समझा दिया था कि फंक्शन जो होता है फलन, ठीक है, वो होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है, और उसके टाइप्स कितने होते हैं, कौन कौन सा टाइप क्या क्या है, सब हमने कल ही बता दिया था। तो आज हम आपके सामने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सीधे। ठीक है, तो चलिएगा बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने आज के नए सेशन पर। तो हमारी कौन सी एक्सरसाइज होगी दोस्तों? नई एक्सरसाइज होगी 1.2, जो कि किसके ऊपर है दोस्तों? फंक्शंस के ऊपर है, फलन के ऊपर। ठीक है, चलिएगा। और अपनी कोई भी क्वेरी हो दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो बिल्कुल भी हेजिटेशन ना माने, हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं दोस्तों। ठीक है, और जहां आपको हमारी कमी दिखती हो, हमारी कमी भी बताएं दोस्तों। ठीक है, ताकि हम उन्हें दूर करने का प्रयास कर सकें, है ना। चलो, और अपना प्यार और सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा दोस्तों, बस इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, चलिएगा देखना। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा आज का? शो दैट द फंक्शंस एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर। ठीक है दोस्तों, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये जो होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, बताऊं अभी इसका मतलब क्या है ना। आगे चलिएगा। डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर 1/x, मतलब जो फंक्शन दिया है ना, वो क्या दिया है? एफ एक्स बराबर दिया है 1/x। और क्या है फिर? ये इज 1 एंड ऑन टू। चलिएगा इस पहली लाइन की हमें, चलो मैं पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूं, फिर सबको एक्सप्लेन कर दूंगा एक ही बार। वेयर आर इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो रियल नंबर्स। आगे क्या कहा है? इज द रिजल्ट ट्रू, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर इज रिप्लेस्ड बाई एन। ठीक है, इफ द डोमेन इज रिप्लेस्ड बाई एन विद कोडोमेन बीइंग सेम एज आर। ओके, चलिएगा देखो, अब हमने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया है, लेकिन अभी हमें समझ नहीं आया है कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा है। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इसमें क्या गिवन है और क्या हमें प्रूफ करना है, क्या लाना है, क्या नहीं लाना है। ओके, देखिएगा। शो दैट का मतलब होता है दोस्तों प्रूफ, है ना, सिद्ध कीजिए। SHOW का मतलब क्या होता है? सिद्ध कीजिए, है ना, सिद्ध कीजिए की। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है ना, एफ सच दैट आर टेंस टू आर दिया हुआ है, जहां एफ एक्स जो है वो क्या है? 1/x इज 1 एंड ऑन टू। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है ये 1 फंक्शन भी है और ये ऑन टू फंक्शन भी है, दोनों ही है ये। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? एफ सच दैट आर टेंस टू आर, ये दिया हुआ है। अब मेरी बात समझिएगा आप। ठीक है, देखो, एफ सच दैट आर टेंस टू आर ये दिया हुआ है हमारा, एफ सच दैट आर टेंस टू आर। ओके, एफ जो है वो किसका सिंबल होता है? फंक्शन का, है ना। चलिए अब देखो, जो ये क्या है हमारी, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। ओके, ये हमारी लेफ्ट साइड है, राइट साइड है। जो लेफ्ट साइड में आर के साथ होता है दोस्तों, वो होती है हमारी डोमेन। क्या होती है वो? डोमेन। और जो राइट साइड में होता है वो होती है हमारी कोडोमेन। क्या होती है दोस्तों? कोडोमेन, है ना, कोडोमेन। ठीक है, जो लेफ्ट साइड में होती है वो हमारी डोमेन होती है, जैसे हम प्रांत बोलते हैं, और जो राइट साइड में होती है वो हमारी क्या होती है? कोडोमेन। ओके, रेंज भी बोल सकते हैं, क्योंकि रेंज माने क्या होता है? परिसर। अब लेकिन मैंने आपको जब कल वाली वीडियो में ये सब कुछ समझा दिया था कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है और कोडोमेन क्या होता है ना। प्रांत, परिसर और सहप्रांत, तीनों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था और समझा दिया था कि ये तीनों में क्या क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि इन तीनों में माइनर सा डिफरेंस होता है।
ठीक है। और कोडोमेन और रेंज में तो बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, तो कन्फ्यूजन बना रहता है कभी कभी, इसीलिए मैंने वो कन्फ्यूजन बना ना रहे इसलिए कल ही उसके बारे में एक्सप्लेन करके और उनके बारे में, तीनों के बारे में जो उनमें डिफरेंस है वो सारा क्लियर कर दिया था, ठीक है। चलिएगा, तो क्लियर है ये बात, है ना। जो लेफ्ट साइड है वो डोमेन है, राइट साइड में कोडोमेन है, या फिर आप रेंज कह सकते हैं, क्योंकि रेंज वही होती है जिनका रिलेशन हो, है ना। वैसे रेंज और कोडोमेन अलग अलग होती है, बता चुका हूँ, है ना। और लेकिन जो रिलेटिव्स होते हैं वो रेंज होती है, और जो एक्स्ट्रा भी होते हैं एलिमेंट वो सारे के सारे क्या होते हैं, कोडोमेन के होते हैं। अब ये दिया हुआ है हमारा, और जो हमारा फंक्शन है दोस्तों, जो हमारा फंक्शन है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1/x, ठीक है। जो फंक्शन दिया हुआ है हमारा वो क्या दिया हुआ है, f(x) बराबर 1/x दिया हुआ है, ठीक है। और डोमेन क्या है, रियल नंबर है, और कोडोमेन भी क्या है, रियल नंबर है, क्योंकि R4 क्या है, रियल नंबर। कैसे पता चला, ठीक है। देखो ये आप बात जानते होगे, नहीं भी जानते होगे तो बता देता हूं। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं रियल नंबर, उनका सिंबल R होता है दोस्तों, ठीक है। R4 रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, N4 होता है नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं, Z4 होता है इंटीजर पूर्णांक, W4 होता है होल नंबर, है ना। होल नंबर मतलब पूर्णांक, सॉरी, होल नंबर का मतलब दोस्तों पूर्ण संख्या, ठीक है। तो ये सिंबल होते हैं इनके। और Q जो होता है वो क्या होता है हमारा, रेशनल नंबर परिमेय संख्या, ओके। तो ये सिंबल है उनके। तो यहाँ जो दिया हुआ है डोमेन भी R है, कोडोमेन भी R है। हमें पता चल गया है कि R होता है रियल नंबर, इसका मतलब जो डोमेन है वो भी रियल नंबर है, और जो रेंज है या कोडोमेन है वो भी क्या है, हमारी रियल ही है ना। अच्छा, और वैसे भी क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है, इस लाइन को खत्म करने के बाद लास्ट में यहां से क्या दिया है, वेयर R इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। मतलब इन्होंने बता दिया है कि R क्या है यहाँ, तो इन्होंने बताया है क्वेश्चन में कि यहाँ जो R है वो क्या है, रियल नंबर है, और वो भी कौन सा रियल नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर। तो नॉन जीरो का मतलब क्या है दोस्तों, क्योंकि रियल नंबर में जीरो भी शामिल होती है, रियल नंबर में जीरो भी आती है, लेकिन इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि R जो है वो रियल नंबर है बट उसमें जीरो नहीं होगी, ठीक है। नॉन जीरो बोल दिया है ना। जीरो को छोड़ करके जितने भी नंबर हैं वो सारे आ सकते हैं, इसमें जीरो नहीं लेनी है, ऐसा है ये, ठीक है। अच्छा, फिर आगे क्या कहा है, इज द रिजल्ट ट्रू, है ना। इज द रिजल्ट ट्रू, इसका मतलब है दोस्तों क्या क्या ये जो परिणाम है सत्य है, क्या परिणाम सत्य है। इफ द डोमेन R इज रिप्लेस्ड बाई N, है ना, N और विद कोडोमेन बीइंग सेम एज R। अब क्या कहा है, ठीक है। इसमें इसी क्वेश्चन में दो पार्ट करने हैं हमें, इसी क्वेश्चन में दो पार्ट करने हैं। अब समझना दोस्तों, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, कि ये जो फंक्शन है हमारा, हमें इसको प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है अगर इसकी डोमेन भी R है और कोडोमेन जो है वो भी R है, तो प्रूफ करना है हमें कि ये जो फंक्शन है ये 1/1 भी होगा और on2 भी होगा, है ना। और फिर जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें हमें ये प्रूफ करना है कि अगर इसकी डोमेन R ना हो करके क्या हो, N, अगर इसकी डोमेन को N से रिप्लेस कर दिया जाए, रिप्लेस का मतलब है एक्सचेंज कर दिया जाए, मतलब यहाँ R ना हो करके N रख दिया जाए, है ना। और जो कोडोमेन है वो क्या रखी जाए, सेम रखी जाए, जो इसकी कोडोमेन है उसे क्या रखा जाए, सेम, तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा, है ना। तो भी मतलब क्या यह परिणाम सत्य होगा। इस बात का मतलब ये है कि हमें इस क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है ये 1/1 और on2 फंक्शन है, ठीक है। तो अगर इसी क्वेश्चन में हम डोमेन को n मान लें और रेंज को R ही रखें, मतलब कोडोमेन को R ही रखें, तो भी क्या ये फंक्शन 1/1 on2 ही होगा, ये बताना है हमें, ठीक है। तो भी क्या ये फंक्शन 1/1 और on2 होगा, परिणाम सत्य है क्या, ये बताना है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे होगा, है ना, देखते हैं अब सॉल्यूशन इसका क्या है, देखना ध्यान से। क्योंकि सॉल्यूशन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें यह आवश्यक है कि पहले हम उसका मीन समझें, क्वेश्चन का मोरल समझें, क्वेश्चन का उद्देश्य समझें, ठीक है। क्वेश्चन का पर्पस क्या है दोस्तों, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या गिवन है क्या गिवन नहीं है, ठीक है। चलिएगा देखो, तो अब इस क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और हम सब कुछ समझ चुके हैं। इस क्वेश्चन की छोटी से छोटी बात भी हम क्लियर हो चुकी है कि हमें करना क्या है, अब बस इसको करना है। अब देखिएगा दोस्तों कैसे करना है, प्यार से चलना है, बिल्कुल प्यार से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं, फर्स्ट, ठीक है।
और उसका क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। ओके, देखिएगा तो दिया हुआ क्या है दोस्तों, गिवन है ना, गिवन एफ सच दैट आर टेंस टू आर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये लिख लिया पहले हमने, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन का, प्रूफ है ना। और जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, एफ सच दैट आर टेंस टू आर। इसका मतलब इसकी डोमेन भी आर है और इसकी कोडोमेन भी क्या है, वो आर ही है दोस्तों, ठीक है। चलिएगा, अब फंक्शन क्या दिया हुआ है एंड है ना, फंक्शन एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, 1/x। क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर 1/x। प्रूफ क्या करना है कि ये जो फंक्शन है ये 1 भी है और ऑन टू भी है। अब 1 और ऑन टू आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन में पहले करते हैं हम 1 चेक। क्या करते हैं, 1 ओके, 1 मतलब एक ही की, ठीक है। तो हमें पहले ये इस बात को प्रूफ करना है कि ये 1 है, मतलब एक ही की है, ठीक है। चलिए अब देखो इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि ये 1 और ऑन टू दोनों है। कैसे करेंगे, क्वेश्चन ये है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 कैसे होगा ये, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, फंक्शन चल रहा है हमारा नया टॉपिक, और अब ये कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को, ठीक है। बड़े ध्यान से देखना क्योंकि फिर बाकी क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। देखना एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, 1/x, ठीक है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, यहाँ देखो हमने मान लिया है दोस्तों लेट, ठीक है, लेट f(x1) बराबर f(x2), ठीक है। समझिएगा ध्यान से, मैंने जब आपको ये फंक्शन डिफाइन किया था और इसके टाइप्स डिफाइन किए थे, ठीक है, तो मैंने बताया था ऐसे करके 2 सेट हैं, है ना। अगर एक एलिमेंट की इमेज ओनली एक एलिमेंट के साथ है तो वो फंक्शन मतलब क्या होता है, 1 फंक्शन होता है, ये बताया था, है ना। लेकिन अब यहाँ देखना हमें क्या करना है हम क्या करते हैं, देखो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, ये अच्छा टाइप है। देखो मान लेते हैं, लेट माने माना, मान लेते हैं f(x1) जो है वो किसके बराबर है दोस्तों, f(x2) के है, ठीक है। f(x1) बराबर क्या मान लिया है, f(x2), ठीक है। अब देखो क्योंकि f(x) क्या है, 1/x है, ठीक है। f(x) क्या है, 1/x, तो f(x1) का मान क्या होगा। अब आप ये समझिए f(x) बराबर क्या दिया हुआ है, 1/x दिया हुआ है। अगर मैं आपसे बोलूं कि f1 की वैल्यू निकालिए तो आप क्या करोगे, x के प्लेस पे क्या रखोगे, 1। अगर मैं बोलूं f2 की वैल्यू निकालिए तो आप क्या करोगे, x के प्लेस पे क्या रखोगे, 2। अगर मैं बोलूं f3 की वैल्यू निकालिए तो आप क्या करोगे, x के प्लेस पे क्या रखोगे, 3। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जिस भी वैल्यू का आप मतलब जिसके लिए भी आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो x के प्लेस पे उसे ही क्या करोगे, आप रखोगे, पुट करोगे, है ना। तो अब हमें क्या निकालना है, f(x1), तो जहां x है वहां क्या रख देंगे, 1/x, ठीक है, मतलब x1। तो जैसे f(x1) की वैल्यू निकालनी है और हमारे पास क्या है, f(x), हमें पता है f(x) जो है वो 1/x के बराबर है और हमें निकालना है f(x1), तो इस f(x) में x के प्लेस पे x1 रखना है, ठीक है। तो जब x के प्लेस पे x1 रखेंगे तो f(x1) की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 1/x1, ठीक है। क्या आ जाएगी, 1/x1। तो क्या हो गया यहाँ से, 1/x1 बराबर। इसी प्रकार f(x2) की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 1/x2, ठीक है। f(x1) की वैल्यू आ गई है 1/x1 और f(x2) की वैल्यू आ चुकी है 1/x2। अब इनकी ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, तिरछी। तो x1 की 1 में करेंगे तो x1 आएगा और x2 की 1 में करेंगे तो x2 आएगा। मतलब यहाँ से क्या आ चुका है दोस्तों, x1 बराबर x2 आ चुका है। क्या आ चुका है, x1 बराबर x2, ओके। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये 1 होगा। याद रखना ये 1 की कंडीशन होती है एक, है ना। अगर इसी टाइप से लेकर करना है हमें क्वेश्चन, है ना, तरीके तो और भी हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये बढ़िया है, अच्छा प्रोसेस है। क्या लेकर चलना है कि f(x1) बराबर f(x2), ये लेकर चलना है अपने पास से, ठीक है, खुद मानना है हमें, ठीक है, कि ये f(x1) जो है f(x2) के बराबर है, तो ये लेकर चलना है। अगर ऐसे लेकर चलते हैं और क्या आ जाता है, x1 बराबर x2 आ जाता है, तो समझिएगा वो फंक्शन क्या होगा, 1। तो यहाँ क्या लिख देंगे दोस्तों इसीलिए f इज
वन वन, क्या लिख दिया है, f इज वन वन, मतलब जो f है वो एक की फलन होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब क्या चेक करना है हमें, ऑन टू चेक करना है। क्या चेक करना है, ऑन टू। ओके चलिएगा, अब ऑन टू में क्या सिचुएशन है, ऑन टू में क्या करना है, देखो ऑन टू में दोस्तों हमें किस बात का ध्यान रखना होता है, प्री इमेज का, है ना। ऑन टू में किस बात का ध्यान रखना है, प्री इमेज का। जब इसके टाइप्स डिफाइन किए थे कल, तब बताया था कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है ना। तो ऑन टू फंक्शन एक तरफ डोमेन होता है, दूसरी तरफ क्या होता है दोस्तों, कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज किसी एलिमेंट के साथ ना हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो अब यहाँ हमें यही बात चेक करनी है, क्या इस फंक्शन में कोई कोडोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जिसकी प्रीइमेज नहीं बन रही है। अगर नहीं बन रही है तो ये ऑन टू नहीं होगा, और अगर सबकी प्रीइमेज बन रही है तो ये ऑन टू हो जाएगा। अब क्या करना है, देखो तो जब भी हम ऑन टू के लिए चेक करेंगे, है ना, तो क्या करना है, जो एफ एक्स होता है इसको क्या मानते हैं, वाई, है ना। ध्यान से समझना दोस्तों ये कायदा, फिर सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। ओके, तो लेट माना एफ एक्स जो है वो किसके बराबर है, वाई के बराबर। क्या चेक कर रहे हैं दोस्तों हम, ऑन टू, है ना। तो क्या मान लिया, एफ एक्स बराबर वाई। विश्वास मानिएगा सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल प्यार से और आनंद के साथ, सारे समझ जाएंगे पक्का। ठीक है, वन वन में क्या करना है, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू मान के सिस्टम खत्म कर देना है। ठीक है, अब ऑन टू में क्या करना है, ध्यान रखना, ऑन टू में एफ एक्स बराबर वाई मानकर, ठीक है, एफ एक्स को वाई मानकर तब हमें ऑन टू की जांच करनी है। तो एफ एक्स बराबर वाई मान लिया, ठीक है। चलो जी, तो एफ एक्स बराबर क्या था हमारा, वन अपॉन एक्स, और एफ एक्स बराबर क्या मान लिया, वाई। तो दोस्तों क्या हो गया, वाई बराबर वन अपॉन एक्स हो गया है। क्या हो गया है, वाई बराबर वन अपॉन एक्स। ठीक है, वाई बराबर वन अपॉन एक्स। चलिएगा, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आ जाएगी दोस्तों, वन अपॉन वाई। अगर y बराबर वन अपॉन एक्स है और x बराबर क्या है, वन अपॉन वाई। अब देखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो डोमेन है वो भी रियल नंबर है और जो कोडोमेन है वो भी रियल नंबर है, कोई बात नहीं। और आप जानते हो कि जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं, और स्पष्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में जीरो नहीं लेनी है, नॉन जीरो। ठीक है, मतलब जीरो को छोड़ना है, बाकी कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, जीरो नहीं लेनी है। जीरो पे डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ एक्स के प्लेस पे जीरो भी शामिल कर ली जाए तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन जीरो, और वन अपॉन जीरो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट एक ऐसी वैल्यू है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, समझे। ठीक है, तो इसीलिए जीरो नहीं लेना है बस। तो y बराबर एफ एक्स बराबर हमने y मान लिया है, तो y की वैल्यू क्या आ चुकी है, वन अपॉन एक्स, और x की वैल्यू क्या आ चुकी है, वन अपॉन वाई। अब हमें किस किस बात का ध्यान देना है, डोमेन के एलिमेंटों पर ध्यान देना है और कोडोमेन के एलिमेंटों पर भी ध्यान देना है, दोनों पर ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो y बराबर आ गया हमारा वन अपॉन एक्स। अब यहाँ आप ये देखिए, एफ एक्स बराबर क्या था, हमने y माना है, एफ एक्स बराबर क्या माना है, y। तो ये x जो है ये क्या है, हमारी डोमेन है, और y जो है ये क्या है, हमारी कोडोमेन है। ठीक है, क्या है ये, कोडोमेन। अच्छा, अब देखो और ये हम क्या चेक कर रहे हैं दोस्तों, ऑन टू चेक कर रहे हैं। तो ऑन टू चेक कर रहे हैं, तो ऑन टू वही होगा जिसमें कोडोमेन के सारे एलिमेंटों की प्री इमेज बनती हो। तो अब देखना, अब क्योंकि डोमेन भी क्या थी दोस्तों, आर, डोमेन भी क्या थी, आर, और कोडोमेन भी क्या थी, आर, बस जीरो छोड़ना है। ठीक है, तो आप यहाँ एक्स के प्लेस पर कोई भी रियल नंबर रखोगे ना, तो वाई का मान भी क्या आएगा, रियल ही आएगा। क्या आएगा, y का मान रियल ही आएगा। मतलब x के प्लेस पे कोई भी वैल्यू रखने के बाद y की वैल्यू क्या आती है, रियल ही आती है। ठीक है, कुछ भी रखिएगा, x का मान मैंने रखा है वन, तो वन अपॉन वन क्या हो जाएगा दोस्तों, वन, और वन क्या है, रियल नंबर है। यहाँ रख दिया मैंने तीन, तो वन अपॉन थ्री क्या हो जाएगा, वन अपॉन थ्री क्या हो जाएगा, वो भी हमारा क्या है, रियल नंबर है। माइनस टू रखोगे तो वन अपॉन माइनस टू, ये भी क्या है, हमारा रियल नंबर है। मतलब ये है, एक्स के प्लेस पर आप कोई भी रियल नंबर रखते हो तो वाई भी क्या आता है, हमारा रियल। ठीक है, चलिएगा, लेकिन अब यहाँ भी देखिएगा, एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर लेने पर y की वैल्यू रियल ही आ रही है, लेकिन क्या y की कोई भी रियल लेने पर x की रियल भी आ रही है, बिल्कुल आती है दोस्तों। ठीक है,
क्योंकि सेम कंडीशन है, यहाँ x के प्लेस पर कोई भी रियल नंबर रखते हैं तो y का मान क्या आता है, रियल आता है, और यहाँ y के प्लेस पर कोई भी रियल नंबर रखते हैं तो x की वैल्यू भी क्या आती है, रियल ही आ रही है। ठीक है, यहाँ क्या था ये दोस्तों, डोमेन, और यहाँ क्या है, नहीं यहाँ क्या था दोस्तों, ये इमेज, और यहाँ क्या बन रही है, प्री इमेज। यहाँ क्या बन रही है, प्री इमेज। तो देखो हर एक एलिमेंट की इमेज बन रही है, x के प्लेस पर कोई भी रियल नंबर रख रहे हैं तो उन सब की इमेज बन रही है, y का मान रियल ही आ रहा है। ठीक है, देखो इधर देख लीजिए, थोड़े ऐसे देख लीजिएगा आप। ठीक है, ये तो x है और ये क्या है, y है ना। यहाँ ये x, ये क्या है दोस्तों, देखो ये स्मॉल x और ये स्मॉल y। ओके, अच्छा x के प्लेस पर हम कोई भी रियल नंबर रखते हैं, कोई भी 1 -1 2 -2 कुछ भी। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आती है दोस्तों, रियल ही आती है। क्या आती है, रियल ही आती है। कुल मिला के कुछ भी रियल ही आएगी, मतलब सबकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक है, सबकी इमेज बनेगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ जाइए, अगर y की वैल्यू, अगर y के प्लेस पर कोई भी रियल नंबर रखता हूँ तो क्या x भी रियल आएगा y के प्लेस पे, मतलब कोडोमेन। यहाँ अब है ना, ये जो बनती है दोस्तों इसे क्या बोलते हैं हम, इमेज। इधर से इधर की तरफ जो बनती है उसे क्या बोलते हैं हम, इमेज, और इधर से इधर की तरफ जो बनती है वापस, है ना, उसे क्या बोलते हैं, प्री इमेज। तो इमेज तो सबकी बन रही है ना। अब प्री इमेज भी देखनी है ना। तो जब x के प्लेस पर कोई भी रियल नंबर रखते हैं तो y भी रियल आ रहा है, लेकिन y के प्लेस पे कोई भी रियल नंबर रखते हैं तो x भी रियल ही आ रहा है। इस बात का मतलब ये है कि कोडोमेन के सभी एलिमेंट की क्या बनती है, प्री इमेज बनती है। ठीक है, कोडोमेन के सभी एलिमेंट की प्री इमेज बन रही है। ओके, तो ये क्या लिखना है, यहाँ हमें लिखना है, बस इतनी छोटी सी बात लिखनी है दोस्तों यहाँ, चूंकि है ना, इफ है ना, इफ x बिलोंग्स टू r, इफ x बिलोंग्स टू r देन, है ना, देन y बिलोंग्स टू r, है ना। इस बात का मतलब ये है, अगर x r को बिलोंग करता है तो y भी r को क्या करता है दोस्तों, बिलोंग करता है, मतलब प्री इमेज बनती है। ठीक है, एंड इफ, है ना, इफ y बिलोंग्स टू r देन x बिलोंग्स टू r। ओके, क्या लिखना है देखो, फिर समझना एक बार ये बात। ये ऑन टू का जो सिस्टम है थोड़ा सा यही कंफ्यूजन है दोस्तों, 1 में कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन ऑन टू में कंफ्यूजन होता है हमेशा स्टूडेंटों को। ठीक है, तो बस इसे ही ध्यान से समझ लेना। तो मैंने क्या लिखा, x बिलोंग्स टू r देन y बिलोंग्स टू r, मतलब अगर x के प्लेस पर कोई भी रियल नंबर रखते हैं तो y का मान भी रियल ही आ रहा है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं सबकी क्या बनती है दोस्तों, इमेज बन रही है। फिर दूसरी लाइन में मैंने क्या लिखा, y बिलोंग्स टू r देन x बिलोंग्स टू r। इस बात का मतलब ये है, अगर y r को बिलोंग करता है तो x भी r को बिलोंग करता है। तो इस लाइन का मतलब ये हो गया है कि जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट हैं उनकी प्री इमेज भी बन रही है। डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी इमेज बन रही है ना, और कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी प्री इमेज बन रही है। ठीक है, तो कोडोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है दोस्तों जिसकी प्री इमेज इधर नहीं हो। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, लिख दिया है ये बात। तो अब क्या लिख देंगे हम, है ना, हम लिख देंगे इसीलिए f इज ऑन टू, f इज ऑन टू। क्लियर हुई बात। ठीक है, तो ऐसे करके ये f क्या है, 1 भी हो चुका है, और f क्या हो चुका है दोस्तों हमारा, ऑन टू भी हो चुका है। ठीक है, और यही प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में हमें, फर्स्ट पार्ट जो 2 पार्ट है ना इस क्वेश्चन के, तो अभी फर्स्ट पार्ट हुआ है, अभी सेकंड पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमें यही प्रूफ करना था कि ये जो फंक्शन है ये 1 भी है और ये ऑन टू भी है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या लिख देंगे दोस्तों हम, HP हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। देखिएगा ध्यान से बिल्कुल, है ना। अगर कोई डाउट हो अभी भी, ठीक है, तो हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम दोबारा से भी आपको इस डाउट को क्लियर कर सकें। ठीक है, वैसे हम बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं दोस्तों, ताकि आपको डाउट बचे ही ना, और फिर भी अगर बचता है तो बिना हेजिटेशन के तुरंत बताइएगा दोस्तों। ठीक है, चलिएगा अब देखो सेकंड पार्ट में क्या करना है हमें, पार्ट नंबर सेकंड, है ना। सेकंड पार्ट में क्या करना है देखो, इसमें क्या दिया हुआ है सेकंड पार्ट में, देखो यहाँ क्या दिया हुआ था दोस्तों, f सच दैट r टेंस टू r, लेकिन सेकंड पार्ट में पता है आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है f सच दैट n टेंस टू r।
f सच दैट n टेंस टू r, मतलब इसकी जो डोमेन है वो n है दोस्तों, n4 क्या होता है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, और जो कोडोमेन है वो क्या है, r है, r4 क्या होता है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक है, चलो जी तो ये क्वेश्चन इससे चेंज हो गया है ना। फंक्शन वही है दोस्तों जो यहाँ था। फंक्शन क्या है, फंक्शन यही है एफ एक्स बराबर 1/x। ठीक है, फंक्शन यही है हमारा एफ एक्स बराबर 1/x। बस क्या चेंज हुई है इसमें, डोमेन चेंज हुई है। पहले क्या थी, रियल, और अब क्या है, नेचुरल। ठीक है, अब यहाँ हमें बताना है क्या अब भी ये फंक्शन 1/1 है, ये बात बतानी है हमें। ठीक है, तो करिएगा, पहले 1/1 चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है 1/1 1/1 है ना, वही वाला सिस्टम है दोस्तों। क्या मानेंगे, लेट f(x1) बराबर f(x2)। ठीक है, f(x1) बराबर क्या मान लिया है हमने, f(x2). ओके, तो क्या हो जाएगा, 1/x1 बराबर 1/x2। ठीक है, 1/x1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/x2। तो जब तिरछी मल्टीप्लाई की जाएगी इनकी ऐसे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x1 बराबर x2, x1 बराबर x2। और मैंने अभी बताया था यहाँ फर्स्ट पार्ट में कि अगर x1 बराबर x2 आ जाए तो समझ लीजिएगा कि वो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, 1/1 फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं, इसीलिए f इज 1/1। ठीक है, f इज 1/1। ठीक है, अच्छा, मतलब ये फंक्शन 1/1 तो हो चुका है, कब, अगर डोमेन हमारी नेचुरल है। चलो अब ऑन टू और चेक करना है अभी। ठीक है, अब क्या कर लीजिए, ऑन टू, है ना, ऑन टू। तो ऑन टू के लिए क्या करना है, मैंने अभी बताया था, एफ एक्स को वाई मानना है दोस्तों, एफ एक्स को वाई मानना है। जब भी आप ऑन टू की जांच करोगे, ऑन टू को चेक करोगे, तो एफ एक्स को क्या मान लोगे, मतलब वाई मानेंगे एफ एक्स को। ठीक है, क्या मानेंगे, वाई, है ना। और हाँ, एक और बात दोस्तों, क्वेश्चन को नोट जरूर कीजिएगा। ठीक है, जरूर अवश्य नोट कीजिएगा, बिना नोट करे हुए तो बिल्कुल ना देखें वीडियो। तो एफ एक्स बराबर क्या माना, वाई, ऑन टू चेक कर रहे हैं हम। तो जब एफ एक्स बराबर वाई मान लिया है तो क्या हो गया है हमारा, वाई बराबर हो गया है 1/x। क्या हो गया है हमारा, वाई बराबर 1/x, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, 1/y। ठीक है, चलिएगा अब देखते हैं। देखो, अगर यहाँ x के प्लेस पर, यहाँ x के प्लेस पर, ठीक है, देखो कोई भी नेचुरल नंबर रखता हूँ। ठीक है, अब आप सोचोगे नेचुरल क्यों रख रहे हो, रियल क्यों नहीं रख रहे हो, क्योंकि भाई जो डोमेन है इस बार वो नेचुरल नंबर है, रियल नंबर नहीं है। ठीक है, जो इस बार डोमेन है वो नेचुरल है, रियल नहीं है, तो इसीलिए रियल नहीं रख सकते, क्या रखेंगे, नेचुरल रखेंगे। तो यहाँ x के प्लेस पर कोई भी नेचुरल रखोगे आप, तो y क्या आएगी निकल के। ठीक है, y क्या आएगी निकल के, कोई भी नेचुरल नंबर रखते हैं तो y क्या आएगी दोस्तों, रियल आएगी। क्या आएगी, रियल। ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर लेने पर रियल आना चाहिए, है ना, नेचुरल नंबर लेने पर रियल आना चाहिए, और रियल नंबर लेने पर क्या आना चाहिए, नेचुरल आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ डोमेन क्या है, n, और कोडोमेन क्या है, r है ना। तो n के प्लेस पर नेचुरल रख रहे हैं, तो y क्या आता है हमारा दोस्तों, रियल आ रहा है। क्या आ रहा है, रियल। लेकिन y का मान अगर कोई भी रियल नंबर रखते हैं तो क्या x हमारा नेचुरल आएगा दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए आप, है ना, यहाँ मैंने रखा है x के प्लेस पे 1 रखा, तो 1/1 क्या है, रियल नंबर है। 2 रखा, 1/2 भी क्या है, रियल नंबर है। 3 रखा, 1/3 भी क्या है, रियल नंबर है। सब रियल नंबर है। मतलब अगर यहाँ x के प्लेस पर कोई भी नेचुरल नंबर पुट करते हैं तो y क्या आता है, रियल नंबर आ रहा है। ठीक है, मतलब डोमेन नेचुरल है तो कोडोमेन क्या आ रही है, r आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका मतलब इन जो डोमेन के एलिमेंट हैं उनकी इमेज बन रही है, उनकी इमेज बन रही है। तो अब क्या बननी चाहिए, अब प्री मेजर देखना है। तो प्री इमेज में क्या देखना है, क्या y के प्लेस पर क्या रखेंगे हम। ठीक है, जब x के प्लेस पर नेचुरल नंबर रखने पर y को रियल आ रहा है, तो क्या y के प्लेस पर भी यही सिस्टम बन रहा है हमारा। ठीक है, अब y के प्लेस पर हम कोई भी नेचुरल रियल नंबर रखते हैं, कोई भी रियल नंबर रखते हैं। ठीक है, मतलब देखो आप ऐसे समझिएगा, देखो ये 2 सेट हमारे ये हो गए,
ये क्या है हमारा x है और ये हमारा क्या है y। इधर क्या रख सकते हैं हम, नेचुरल नंबर, और इधर क्या आ सकता है हमारा रियल नंबर। ठीक है, तो ये x है y है, मैंने x के प्लेस पर क्या रखा, नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 कुछ भी, तो y का मान क्या आएगा दोस्तों, रियल नंबर आ रहा है। इस बात का मतलब ये हुआ कि इधर डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की क्या बन रही है, मतलब इमेज बन रही है। क्या बन रही है, इमेज। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब प्री इमेज चेक करनी है। अगर प्री इमेज भी बन रही है तो ऑन टू भी हो जाएगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं होगा। अब देखना, x के प्लेस पे नेचुरल नंबर रखा तो y का मान रियल आ गया, लेकिन y के प्लेस पे, क्योंकि y तो ये है ना और यहाँ क्या है, रियल नंबर, y के प्लेस पे कोई भी रियल नंबर लेने पर क्या x जो है वो नेचुरल आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। y के प्लेस पे मैं अगर यहाँ 2 रखता हूँ दोस्तों तो x का मान क्या आ जाएगा, 1/2। और आप बताइए क्या 1/2 नेचुरल नंबर होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। नेचुरल नंबर तो सीधा 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, 1/2 1/3 2/5 ये नेचुरल नंबर बिल्कुल नहीं होते हैं, ये रियल नंबर होते हैं। ठीक है, समझे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डोमेन के एलिमेंट हैं उनकी इमेज तो बन रही है ना, कोडोमेन में, लेकिन जो कोडोमेन के एलिमेंट हैं उनकी प्री इमेज वापस डोमेन के एलिमेंटों के साथ नहीं बन रही है। और जब प्री इमेज ही नहीं बन रही है तो इसका मतलब ये जो है, ठीक है, ये ऑन टू बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों। तो इसलिए क्या लिख देंगे दोस्तों, ठीक है, देखना, अब लिखेंगे हम वही वाली लैंग्वेज, क्या कि इफ, है ना, क्या लिखते हैं दोस्तों हम यहाँ, if x belongs to n, if x belongs to n then, है ना, y belongs to r। ठीक है, if x belongs to n then y belongs to r। अगर x के प्लेस पर कोई भी नेचुरल नंबर रख रहे हैं तो y का मान रियल नंबर आ रहा है। इसका मतलब इमेज बन रही है, किसकी, डोमेन में जो एलिमेंट है उनकी इमेज सबकी बन रही है। ठीक है, अच्छा जी, बट इफ, है ना, बट एक चीज यहाँ देखिएगा, क्या, इफ x बिलोंग्स टू n देन y बिलोंग्स टू r हो गया, लेकिन क्या दोस्तों, बट इट नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी, है ना, इट इज नॉट नेसेसरी, है ना, यह आवश्यक नहीं है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, किंतु यह आवश्यक नहीं है, दैट कि इफ y बिलोंग्स टू r देन, है ना, x बिलोंग्स टू n। समझे, है ना, अगर x n को बिलोंग करता है तो y r को बिलोंग करेगा, है ना, y r को बिलोंग करेगा, रियल नंबर आएगा। ठीक है, ये कंपलसरी है। लेकिन बट इट इज नॉट नेसेसरी, लेकिन यह आवश्यक नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि, है ना, इफ y बिलोंग्स टू r देन x बिलोंग्स टू n। ठीक है, अगर y r को बिलोंग करे तो x भी n को बिलोंग करता है, ये जरूरी नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्यों जरूरी नहीं है ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है तो फिर प्री इमेज भी नहीं बनेगी, है ना। तो इसीलिए, है ना, इसीलिए क्या लिखोगे, इट इज नॉट ऑन टू, इट इज नॉट ऑन टू। ठीक है, तो अब अगर सेकंड पार्ट जो था हमारा, अगर इस डोमेन को, है ना, r के प्लेस पे n रख दिया जाए तो ये बात क्या हो जाएगी दोस्तों, गलत हो जाएगी। ठीक है, जब यहाँ r था और यहाँ भी r था तो ये फंक्शन 1 1 भी था और ऑन टू भी था। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ r के प्लेस पर n कर दिया जाए तो जरूरी नहीं है दोस्तों कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो, फिर ये 1 1 तो होगा बट ऑन टू नहीं होगा। ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ, बस यहाँ लिख देंगे, ठीक है, नोट ट्रू, नोट ट्रू मतलब सत्य नहीं है ये वाली बात। अब आप हमें फटाफट से बताइएगा, देखो मैं साइड में हूँ, क्वेश्चन को जरूर नोट करें। एक एक बात मैं फिर बताता हूँ, 1 1 में कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है, यहाँ जो कन्फ्यूजन होता है वो सारा 1 2 में होता है। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट हमने बता दिए हैं, ये फर्स्ट पार्ट ये रहा, सेकंड पार्ट ये रहा, और उम्मीद करता हूँ कि आप इन दोनों को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, तो